इंडिया में फुटबॉल का जुनून वो तो गली गली में दिखता है, स्टेडियम में गूंजता है, पर एक सवाल है जो सबको खटकता है। आखिर क्यों इंटरनेशनल लेवल पर हमारी टीम पीछे रह जाती है? चलिए आज इसी की जड़ों तक चलते हैं और उन बड़ी वजहों को समझते हैं जो इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो सवाल सीधा सा है, इतना जोश, इतने फैंस, फिर भी नतीजा क्यों नहीं? देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ मैदान पर है, बल्कि उस पूरे सिस्टम में है जो हमारे प्लेयर्स को बनाता है या शायद बनने ही नहीं देता। आइए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। इंडियन फुटबॉल की ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ तो है फैंस का वो जबरदस्त प्यार, वो जुनून, और दूसरी तरफ हमारे प्लेयर्स के लिए एक ऐसा रास्ता है जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के कांटों से भरा पड़ा है। और सच तो यह है कि यही वो खाई है जो हमारे पैशन और परफॉर्मेंस के बीच आ गई है। तो शुरुआत बिल्कुल जमीन से करते हैं, ग्रास रूट लेवल से। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे इतने सारे टैलेंटेड बच्चे अपना सपना बीच में ही छोड़ देते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ना 4 बड़ी वजह सामने आती हैं। एक तो है न्यूट्रिशन की समझ की कमी, जिसे हम मजाक में वड़ा पाव गैप कह सकते हैं। दूसरा, उम्र को लेकर जो धोखाधड़ी होती है वो तो बहुत बड़े लेवल पर है। फिर आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, करियर का कोई भरोसा नहीं, और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब खेलने की जगह ही ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। अब देखिए, एक टॉप एथलीट की बॉडी एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह होती है। उसे सही फ्यूल चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? ज्यादातर यंग प्लेयर्स को पता ही नहीं कि खाना क्या है। लोकल एकेडमीज में एक प्रोफेशनल डाइट का कल्चर वो तो है ही नहीं। और ये सिर्फ किसी एक प्लेयर की नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। और फिर आता है एज फ्रॉड। सच कहूं तो ये टैलेंट का सबसे बड़ा किलर है। जरा सोचकर देखिए, एक 14 साल का बच्चा है जो अपनी उम्र के हिसाब से खेल रहा है, और उसके सामने कोई 17-18 साल का प्लेयर खड़ा कर दिया जाता है। उसका कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो जाएगा ना। ये सिर्फ चीटिंग नहीं है, ये तो सपनों का गला घोंटना है। अब बात करते हैं मैदानों की। हालत ऐसी है कि ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड पर खेलना मतलब सीधे सीधे चोट को न्योता देना। और भगवान न करे, अगर चोट लग गई तो ढंग की मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं मिलती। नतीजा, एक छोटी सी चोट किसी का पूरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती। लेकिन जानते हैं, मैदान पर जो ये समस्याएं दिख रही है ना, इनकी जड़ें कहीं और हैं। ये असल में ऊपर से शुरू होती है, उन लोगों से, उन संस्थाओं से जो इस खेल को चला रहे हैं। तो चलिए अब जरा टॉप लेवल पे झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट पूरे खेल को अंदर से खोखला कर रहे हैं। यह एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब देश के फुटबॉल बॉडी को चुने हुए लोग नहीं, बल्कि कोई बाहरी संस्था जैसे कि कोर्ट के बनाए एडमिनिस्ट्रेटर चलाने लगे। फीफा के नियम इस मामले में बहुत सख्त हैं। वो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, और इसी वजह से इंडिया पर बैन लगने तक की नौबत आ गई थी। तो देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम मैदान पर कैसे असर डालती है। जब फैसले ही टाइम पर नहीं होंगे तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का कैलेंडर बिगड़ जाता है, सब रुक जाता है। प्लेयर्स के सिलेक्शन में टैलेंट से ज्यादा जान पहचान चलती है, और पैसा वो ग्राउंड्स को ठीक करने के बजाय वीआईपीज पर खर्च हो जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो भूल ही जाइए, यहाँ तो हर दूसरे साल कोच बदल दिए जाते हैं, और ग्रासरूट को तो जैसे कोई पूछता ही नहीं। और ये जो वीआईपी कल्चर है ना, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल तब दिखा जब लियोनेल मेसी की टीम कोलकाता खेलने आई थी। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पूरा इवेंट पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के लिए हाईजैक हो गया था, और असली फैंस जो यंग प्लेयर्स थे, जो अपने हीरो को देखना चाहते थे, वो बस बाहर खड़े इंतजार करते रह गए। इससे ज्यादा साफ क्या होगा कि हमारी प्रायोरिटीज कितनी गड़बड़ है। लेकिन इतनी सब नेगेटिव बातों के बीच ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। इस अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, जो दिखाती हैं कि अगर चाहें तो रास्ता निकल सकता है। तो प्रोग्रेस हो कहाँ रही है? हमारी विमेन्स नेशनल टीम को देखिए, कम रिसोर्सेज के बावजूद कितना शानदार परफॉर्म कर रही हैं। कुछ प्राइवेट एकेडमीज हैं जो इस पूरी पॉलिटिक्स से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को निखारने का काम कर रही हैं। और मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट्स तो मिसाल हैं। वो दिखा रहे हैं कि जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पर होता है तो रिजल्ट्स कमाल के आते हैं। तो कुल मिलाकर अब हमारे सामने दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है पॉलिटिक्स वाला, सिफारिशों वाला, शॉर्ट टर्म सोच वाला, जो हमें कहीं नहीं ले जा रहा। और दूसरा रास्ता है डेवलपमेंट का,
जिसमें प्राइवेट एकेडमीज हैं, टेक्निकल फोकस है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की सोच है। एक रास्ता है जो हमें नीचे खींच रहा है और दूसरा है जो उम्मीद की एक नई सुबह दिखा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि ये जो उम्मीद की छोटी छोटी चिंगारियां हैं, क्या ये इतनी बड़ी आग लगा सकती हैं जो पूरे सिस्टम को बदल कर रख दे? क्या ये कुछ पॉजिटिव बदलाव मिलकर इंडियन फुटबॉल का पूरा नक्शा बदल सकते हैं? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।